Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and great in your lives. Welcome back to my beautiful video and welcome back to my channel. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सच में आपके काम आने वाली वीडियो है। सो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि एंड ऑफ द वीडियो आप कुछ ना कुछ यहाँ से लर्न करके जाएं। So let's come to the topic of today's video. In simple words, अगर आपके अंदर अच्छी और इफेक्टिव कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन की एबिलिटी मौजूद है तो किसी भी मैदान में आपकी कामयाबी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ गुफ्तगू या बातचीत करने के कुछ प्राइम और गोल्डन प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगी जो कि लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के काम आएंगे। सो प्लीज़ वॉच माई कंप्लीट वीडियो ताकि आप भी अपनी गुफ्तगू में रिफाइनमेंट और बेटरमेंट लेके आ सकें। Now come to the point number 1, which is voice tone, body language and words. देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या मैटर करती है, हमारी वॉइस टोन, कि हम किस वॉइस टोन में बात कर रहे हैं। क्या हम अगले से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं या धीमे लहजे में बात कर रहे हैं। बात तो हमने करनी है। देखिए, कोई भी बात आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगर आप बड़े ही अच्छे और धीमे लहजे से अगले से बात करेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका बहुत अच्छा पड़ेगा कि अगला बंदा बड़े धीमे और एक अच्छे रिफाइंड लहजे में मेरे से बात कर रहा है। तो दूसरा ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि जो आपके वर्ड्स हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करने चाहिए। ये नहीं कि आप बोल कुछ रहे हैं और आपकी ज़ुबान और आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, आपकी ज़ुबान आपका साथ ही नहीं दे रही। तो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट अगले पे पड़ेगा। तो सुनने वाला यही समझेगा या तो ये मेरे साथ गलत बयानी कर रहा है या ये मुझसे कुछ छुपा रहा है या मुझसे झूठ बोल रहा है। सो जब भी आप किसी से बात करें तो बहुत ही पोलाइट वे में बात करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें और अपने वर्ड्स का बहुत सोच समझ के इंतखाब करें। ये ना हो कि आप अगले से कोई बहुत अच्छी बात बहुत बुरे अल्फाज में कह जाएं, या क्योंकि आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो अगले पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप अच्छे अल्फाज में किसी के साथ बात करेंगे तो वो सुनने वाला जो है वो आपकी बात को समझेगा भी और उस पर अमल भी करेगा। और अगर आप बहुत ही रूड और बड़े रफ वर्ड्स यूज़ करके अगले से बात करेंगे तो आपकी बात का अगले पे कोई असर नहीं होगा और आपकी एक बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी अगले के सामने आएगी। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं या बातचीत करते हैं तो एक चीज़ जो आपने हमेशा जहन में रखी है कि आपने अगले को क्रिटिसाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अगर फ़र्ज़ करें आपको क्रिटिसाइज़ की ज़रूरत पड़ भी गई है या आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर इसको इस बात पर टोक देना चाहिए, तो कभी भी उसको पब्लिक में ना रोकें टोकें, कभी भी क्रिटिसाइज़ उसको पब्लिकली ना करें। आप उसको प्राइवेटली कोई भी एडवाइस करना चाहते हैं या कोई भी क्रिटिसिज्म आप करना चाहते हैं वो प्राइवेटली करें, ताकि अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो है वो मजरू ना हो और आप जो अपनी बात उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो भी बड़े अच्छे वे में आप पहुंचा लें। क्रिटिसिज्म हमेशा अगले को डिग्रेड करता है और वो ये समझता है कि अगला बंदा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू कर रहा है। देखिए, आप हर किसी के एडवाइज़र ना बने, ठीक है। आप अगर समझते हैं कि अगर इस बंदे में ये बुराई है और मुझे इसको बताना चाहिए तो आप क्या करें, बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, बहुत धीमे लहजे में, और प्राइवेटली जाके उस बंदे को बताएं, भाई ये काम तुम गलत कर रहे हो, इसको तुम जो है रोक दो, या तुम ये काम इस तरह से करो तो ये काम बेटर हो सकता है और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो अगले को बुरा भी नहीं लगेगा और वो ये समझेगा कि ये बंदा मेरा वेल विशर है। कन्वर्सेशन में हमेशा दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। Now come to the next point, which is listen more and speak less. देखिए, जब हम किसी को मिलते हैं और उसको अपनी सुनाई जाते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं फ़लाँ, मैंने ये काम किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये लिया, मैंने फ़लाँ ब्रांड से कपड़े लिए, मैंने ब्रांड से जूते लिए, ये किया वो किया। जब हम अपनी ही तारीफ़ें और अपनी ही बातें दूसरों को सुनाते रहेंगे तो क्या होगा कि अगला बंदा जब आपको मिलेगा ना तो वो आपसे कन्नी ज़रूर कतराएगा। वो ये सोचेगा कि ये तो जब भी मिलता है अपनी ही कहानियाँ लेके बैठ जाता है और अपनी ही तारीफ़ें लेके बैठ जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने जब भी किसी को मिलना है आपने अगले को बोलने का मौका देना है, उसको बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन का स्टार्ट करना है। पहले उसकी सुननी है, देन अपनी सुनानी है, ताकि उसको भी मौका मिले कि वो अपने हालात आप पे वाज़ेह कर सके एंड देन आप उसके हालात के मुताबिक उससे बात कर सकें। ऐसा नहीं कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी में आपके पास आया है और वो चाह रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करे, तो आप क्या कर रहे हैं कि वो जो ही आपके पास एंटर हुआ है आप उसको अपनी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाना शुरू हो गए हैं और
आप अपनी तारीफों के पुल बांधना शुरू हो गए हैं, वो बेचारा जो आपके पास आया है अपनी परेशानी के लिए या अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए, वो तो सोचेगा कि भाई इसको तो अपनी ही बातों से फुर्सत नहीं है, तो मेरी प्रॉब्लम का इसने क्या हल करना है। तो हमेशा पहले अगले बंदे को मौका दे ताकि वो बोले, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप उसको जवाब दें और उस टाइप की गुफ्तगू करें। है ना, एवरी गुड कन्वर्सेशन इज स्टार्ट विद गुड लिसनिंग। जब तक आप गुड लिसनर नहीं बन सकते, आप गुड स्पीकर नहीं बन सकते। सो आपने क्या करना है, पहले अगले की बात सुननी है और फिर अपनी बात अगले तक पहुंचानी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्टार्ट विद गुड मैनर्स एंड गुड बिहेवियर। जब आप किसी के पास जाते हैं कोई बात करने, तो आपने क्या करना है, पहले बहुत अच्छे अंदाज से अपनी बात स्टार्ट करनी है। भाई मैं आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। अगर तो वो बंदा फ्री होगा या उसके पास टाइम होगा तो इट्स ओके, आप उसके पास कम वक्त में बैठ के उसको अपनी बात सुनाएं। ये नहीं कि आप गए हैं तो घंटों अगले का टाइम वेस्ट करें। बेशक वो बंदा फ्री है या आपको बहुत इंसिस्ट कर रहा है, भाई बैठ जाओ मैं फ्री हूँ मेरे पास टाइम है, नहीं, आपने क्या करना है कि आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए अगले के पास जाना है। आप सेट करके जाएं कि मैं इतने टाइम के लिए जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे के लिए जा रहा हूँ या मैं 20 मिनट के लिए जा रहा हूँ। तो आपने उसका पहला रूल तो ये है कि आप उसको पहले इन्फॉर्म करें कॉल पे कि अगर आप अवेलेबल हैं या आप फ्री हैं तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ, मुझे आपसे काम है या बात करनी है। अगर वो आपको बंदा ओके का साइन देता है, देन आप उसके पास जाएं। फिर बहुत ही गुड वे में आप अपनी बात करें कि मैं इसलिए, टू द पॉइंट, ये नहीं कि पहले इधर उधर की बातें करके, टू द पॉइंट उससे बात करें कि मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, ना तो मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ और ना मैं खुद जो है वो इतनी देर टाइम निकाल के आया हूँ। उसके साथ टू दी पॉइंट बात करें ताकि वो बंदा भी आपकी ध्यान से बात सुने और आपको जो है वो उसका अच्छा जवाब दे। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और इन्हेंसिंग होगी लोगों के सामने कि ये बंदा फजूल एक तो आता नहीं है, फजूल आके अपनी बातें नहीं सुनाता और ये ना हमारा टाइम वेस्ट करता और ना ये जो है इतना वेला है कि ये आके तो बैठ के इधर उधर की बातें करता फिरे। सो अपनी पर्सनैलिटी का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर डालें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डोंट आर्ग्यू। देखिए, कभी भी किसी के साथ बहस ना करें, कभी भी किसी भी मामले में किसी के साथ बहस ना करें कि भाई तुम ये जो कह रहे हो वो गलत है और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। खुद को सही साबित करना छोड़ दें। अगर आप हर वक्त खुद को सही साबित करने में लग जाएंगे ना तो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे। आपका सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये बंदा तो हमेशा से खुद को सही कहता है, चाहे ये गलत भी है तो इसने तो खुद को सही कहना है। तो लोग क्या करेंगे, आपसे दूर भागेंगे। कभी भी किसी से बहस ना करें। ठीक है, जो कोई कह रहा है आप बताएं उसको कि ये ठीक है ये गलत है, लेकिन अगर वो उस पर आर्ग्यू कर रहा है या बहस कर रहा है बहुत लंबी चौड़ी, तो आप कहें ठीक है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्लियर कर दिया, बाकी अब आपकी मर्जी है जो आप करना चाह रहे हैं या जो आप कहना चाह रहे हैं, मे बी वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो। सो आपने क्या करना है कि किसी के भी साथ लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी, क्योंकि जो बहस होती है वो हमेशा एंड होती है जाके किसी लड़ाई झगड़े पे। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है दूसरों के मसाइल में उलझने की और उनसे बहस करने की। आजकल हर बंदा बहुत ज़्यादा समझदार है, हर किसी को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। हर बंदा समझता है कि जितनी अक्ल या समझदारी मुझ में है वो किसी में नहीं है। तो आपको किसी का भी गाइडर बनने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे जैसे चल रहा है उसको चलने दे, जो जैसे कर रहा है उसको करने दे। आप उसके रिजल्ट के जिम्मेदार तो नहीं है ना। आपने क्या करना है, आपने खुद की जिम्मेदारी लेनी है, खुद की, अपने घर की, अपने बच्चों की। दैट्स इट। लोगों के मेंटोर ना बने, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, इसी में आपकी इज्जत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बी अ सपोर्टर टॉकर। यानी कि जब आपके सामने कोई बात कर रहा हो ना, मतलब आप किसी ग्रुप में बैठ के बात कर रहे हैं और एक बंदा बोल रहा है कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर आपको लग रहा है कि ये जो है वो सही बात कर रहा है या ये हक पे है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको ज़रूर सपोर्ट करना है। ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि एक बंदा सही बात कर रहा है और ये जो पूरा ग्रुप है वो इसके खिलाफ है, तो आप भी उस ग्रुप के पीछे चल पड़ेंगे। अब एक नंबर ऑफ पीपल तो इसके खिलाफ है, तो अगर मैं अकेला इसकी सपोर्ट करूंगा तो क्या होगा कि ये सब लोग मेरे भी खिलाफ हो जाएंगे। आपने हमेशा हक और सच की बात करनी है, क्योंकि जो बंदा हक पे होता है ना, वो एक वक्त आता है कि वो जो लोग उसके खिलाफ होते हैं ना, उनको ये अंदाजा हो जाता है कि वो बंदा फलां वक्त पे बिल्कुल राइट था और हम रॉन्ग थे। तो अगर आप भी उसकी सपोर्ट में साथ खड़े होंगे तो लोग आपको भी जरूर याद करेंगे कि हाँ फलां बंदे ने उस टाइम उसका साथ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि ये बंदा हक सच पे है और ये सही बात कर रहा है। लिहाजा आपने क्या करना है, आपने अपने दिमाग से काम लेना है। आपको जब लग रहा हो कि अगला बंदा सही बात कर रहा है तो आप उसका जरूर साथ दें। ये
परवाह मत करें कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपने पूरे ग्रुप को छोड़ के या मैं अपने बहुत ज़्यादा क्लोज लोगों को छोड़ के इस बंदे का साथ नहीं दे सकता। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने देखना है जो सही है उसके साथ सही चलें, और जो लोग गलत हैं वहाँ पे आप आर्ग्यू ना करें, सिर्फ खामोश हो जाएं। यही एक बेहतरीन हल है। नाउ कम टू द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माई वीडियो, जो कि है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स ने हमारी कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया है। हम लोगों से बात करना पसंद ही नहीं करते। हमें अगर कोई काम है तो हम सिंपल एक टेक्स्ट कर देंगे, या अगर फ़र्ज़ करें कोई खुशी का मौका आ गया है तो हम लोग ये स्टिकर्स और एनिमेशंस एक दूसरे को सेंड कर देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस के ईद आ गई है तो फॉरवर्ड मैसेज सेंड कर देते हैं, ईद मुबारक के। मोबाइल फोन से हमें इस कदर जो है एक दूसरे से दूर कर दिया है। एक तरह से इसने पास भी बहुत ज्यादा किया है, लेकिन दूर इस तरह से कर दिया कि हम इसमें घुसे रहते हैं। हमें यह है कि अच्छा ईद है तो हम एक दूसरे के फॉरवर्ड मैसेज आगे भेज देते हैं और हमारा काम हो जाए। या फिर हमसे अगर कोई बात कर रहा है तो हम अपने फोन में इस तरह घुसे होते हैं कि हमें यही नहीं खबर होती कि अगला हमसे क्या कह रहा है और हमने इसको जवाब क्या देना है। तो ये एक बहुत ज्यादा गलत चीज है। आपने अगर आपसे कोई बात कर रहा है ना तो पूरी तवज्जो से उसकी बात सुने और फिर अपने मोबाइल में घुसे। ठीक है, मिलते हैं जी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।